बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी का सीकर दौरा, आज पीएम मोदी आएंगे सीकर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सुबह 11:05 पर सीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करेंगे, 17,000 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। किसान सम्मेलन में सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। दोपहर 1 बजे वापस रवाना होने का कार्यक्रम है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सीकर दौरा रहने वाला है और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, आने वाले दिनों में चुनाव है और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और जनसभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दूर दराज से लोग आज पहुंचेंगे सीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। तो बड़ी संख्या में पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है लोगों का। किसान सम्मेलन में सभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सुबह 11:05 पर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। दोपहर 1 बजे वापस रवाना होने का कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा रहने वाला है और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण देखिए माना जा रहा है। आने वाले दिनों में चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना संबोधन देंगे। दूर दराज से लोग पहुंचेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज सुबह 11:05 पर सीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज के सामने ये सभा होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हुड्डा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सीकर दौरा रहने वाला है। 11:05 पे पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। क्या तैयारियां अभी देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और देर रात तक जो भाजपा के नेता थे, जो प्रशासन के अधिकारी थे, वो तैयारियों में जुटे हुए थे और अब पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और 11:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचने का कार्यक्रम है। थोड़ा सा हम बताने चाहेंगे। सबसे पहले जो है वो किसान सम्मान निधि जो 14वीं किस्त है उसको किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। करीब 17,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि आज प्रधानमंत्री किसानों के खाते में डालेंगे और 35 मिनट तक का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का होने वाला है। और उसके बाद जो जनसभा होनी है वहां पर दोनों जो कार्यक्रम है उनके लिए पास के स्थान से किया गया। तो जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और वहां पर करीब 45 मिनट रुकने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। वहां से वापस 1 बजे सीकर से वापस प्रधानमंत्री का रवाना होने का कार्यक्रम है। इस दौरान और भी कई काम किए जाएंगे जिसमें जो करीब 1.5 लाख के आसपास जो किसान समृद्धि केंद्र है देश भर के, उनका भी जो है वो लोकार्पण प्रधानमंत्री आज करेंगे और प्रदेश की जो 5 मेडिकल कॉलेज हैं उनका लोकार्पण किया जाएगा और 7 मेडिकल कॉलेज जो प्रदेश की हैं उनका आज शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ साथ जो गोल्ड यूरिया जो लॉन्च किया जा रहा है, जो बिना केमिकल का जो यूरिया अभी सरकार जो नया प्रोजेक्ट लेकर के आई है, उसकी भी आज सीकर से लॉन्चिंग की जाए। और निश्चित रूप से क्योंकि ये जो शेखावाटी का बेल्ट है पूरा किसानों का बेल्ट है, तो किसानों को साधने की एक कोशिश आज जो भाजपा की पूरी तरह से रहेगी और 21 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इसमें बुलाया गया। 21 विधानसभा क्षेत्र के जो भाजपा के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया, जिसमें सीकर के 8 विधानसभा क्षेत्र है, झुंझुनू के 7 विधानसभा क्षेत्र है, चूरू के 4 विधानसभा क्षेत्र है और नागौर के नावा और डिडवाना, ये जो सीकर के लगते हुए जो विधानसभा क्षेत्र है, इन सभी लोगों को आज इस कार्यक्रम में, इस सभा में बुलाया गया है। और निश्चित रूप से बड़ी सभा प्रधानमंत्री की होने वाली है। 3 बड़े डोम जो है वो इसके लिए बनाए गए हैं, जिसमें एक डोम के अंदर जो सभा होगी उसमें प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और 2 जो उसके बगल में जो डोम बनाए गए हैं उनमें एलईडी के जरिए पूरा कार्यक्रम जो है वो दिखाया जाएगा। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो कैलाश चौधरी हो, सांसद सुमेधानंद सरस्वती हो और तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी हो, इन सब ने जो पिछले 7-8 दिन पहले जब प्रधानमंत्री का दौरा तय हुआ था तभी से जो सीकर में यहाँ पर डेरा डाल रखा था और निश्चित रूप से पूरी तैयारियां कर ली गई। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 3,000 के आसपास जो
सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और आईबी के जो जवान हैं उनको विशेष तौर पर लगाया गया क्योंकि कुछ इनपुट इस तरह का मिल रहा था कि कहीं जो सभा के बीच में जो है ना वो लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इसको लेकर के कड़ी निगरानी सबकी रखी जा रही है। जी बिल्कुल संदीप, देखिए लाल डायरी को लेकर के सियासत राजस्थान में गरमाई हुई है, क्या इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर निशाना साध सकते हैं अपने संबोधन में? देखिए बिल्कुल, जिस तरह का प्रधानमंत्री का संबोधन रहता है और जिस तरह के जो पहले जब प्रधानमंत्री आए थे तो निश्चित रूप से जो स्टेट के जो मुद्दे थे उनको एक बार हर बार यहाँ की सभा में 2-3 बार पहले भी स्पीकर आ चुके हैं, हर बार इन चीजों को उठाया गया। तो निश्चित रूप से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो प्रदेश में सबसे जो ताजा मामला जो चल रहा है लाल डायरी का, उसको लेकर भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी जो प्रधानमंत्री है वो कुछ ना कुछ जरूर कह सकते हैं। इस तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, तो इस ये भी कर सकते हैं। और खास जो सबसे अहम जो भाजपा ने जो तैयारी करी है वो ये है कि किसानों को किस तरह से रिझाया जाए, क्योंकि किसान बेल्ट है और किसान निश्चित रूप से पहले जो मामले हुए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन लंबे समय से चला, उसमें भी सीकर जिले में काफी प्रभावी वो रहा था। तो उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि वह किसान कहीं ना कहीं कुछ भाजपा से दूर हुए हैं, तो उनको एक बार फिर से जोड़ने की कवायद है वो भाजपा की ओर से, पार्टी की ओर से और जो नेता है उनकी ओर से की जाएगी। जी बिल्कुल संदीप, देखिए और कौन कौन इसमें शामिल होगा, कौन कौन से बड़े कद्दावर नेता इस संबोधन में आने वाले हैं, इसको लेकर के कोई जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, वो जहां तक नेतृत्व की बात है तो केंद्रीय मंत्री जो मनसुख मंडाविया और जो नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और प्रदेश के जितने भी जो मंत्री हैं केंद्र में, चाहे अर्जुन मेघवाल हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, कैलाश चौधरी हो, ये सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष टीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, तमाम जो प्रदेश नेतृत्व है वो तो पहुंच ही रहा है। केंद्र से जो लोग आ रहे हैं वो भी केंद्र के भी बड़े नेता जो है इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी संदीप, ये कहा जा रहा है कि 2 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचेंगे सीकर में जब जनसभा होगी सुनने के लिए, तो प्रशासन की तरफ से अभी क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए पूरी जो प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था की जहां तक बात है वो कर ली गई है, डोम बना दिया गया और पूरा जो प्रशासनिक अमला जो स्पीकर का है वो पिछले जब से दौरा तय हुआ है तब से ही इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियों में जो जुटा हुआ था और उसी को देखते हुए पूरी तैयारी प्रशासन ने की है। जी बिल्कुल संदीप, देखिए आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर के ये काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए काफी अहम प्रधानमंत्री का दौरा आज माना जा रहा है क्योंकि जो शेखावाटी का बेल्ट है और यहाँ पर पिछले जो चुनाव की बात की जाए तो काफी कमजोर स्थिति में जो भाजपा है वो रही थी। तो अब कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी पार्टी की ओर से कि कैसे भी जो यहाँ का जो किसान वर्ग है उसको पार्टी के साथ जोड़ा जाए और जो अन्य जो वोटर्स है उनको भी लुभाया जाए, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो सीकर जिले के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र है और एक में भी जो भाजपा है वो विजयी नहीं हुई थी। तो एक काफी खराब स्थिति पिछले चुनाव में पार्टी की रही थी और इसीलिए अब जो प्रधानमंत्री का दौरा तय किया गया है जिससे कि यहाँ का जो कोर वोटर जो है उसको खास तौर पर जो किसान है उसको पार्टी के साथ जोड़ा जा सके और आने वाले जो 5 महीने बाद जो प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें जो है उसका पूरा फायदा मिल सके। जी संदीप, देखिए ये पहला दौरा नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इससे पहले भी वो राजस्थान के कई दौरे कर चुके हैं और सीकर दौरा प्रधानमंत्री का ये क्या जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए बिल्कुल, सीकर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है भाजपा के लिए भी और प्रदेश की राजनीति के लिए भी। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, झुंझुनू में 7 और चूरू में 6। ये जो 21 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर कोई बहुत अच्छी स्थिति भाजपा की रही नहीं है। जब प्रदेश के अंदर भाजपा की लहर चली और 163 सीट पार्टी ने जीती थी उस वक्त भी सीकर में जो है 8 में से 5 ही सीटों पर जीत मिली थी। 3 सीटें पार्टी को नहीं मिल पाई थी और जब
बाकी पिछले चुनाव की बात की जाए तो 21 में से 4 सीटों पर भाजपा को संतोष करना पड़ा था। तो यहाँ का जो वोटर्स है, सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, जो किसान वर्ग जिसको कह सकते हो आप, वो सबसे बड़ा वोट बैंक है और उसको साधना बहुत जरूरी होगा दोनों ही पार्टियों के लिए। इसलिए लगातार, चूंकि सीकर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका गृह जिला भी है और उनका यहाँ पर प्रभाव है जो माना जाता है, इसको देखते हुए भी जो पूरी बिल्कुल संदीप, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और रुक कर लेते हैं, सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा रहने वाला है, अभी क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं वहां पर? देखिए, सभा को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। पुलिस ने सुबह से ही व्यवस्थाएं जो है वो संभाल ली हैं। जहां जनसभा होनी है उसके आसपास के इलाके को पूरी पुलिस ने जो है वो अपने कस्टडी में एक तरह से ले लिया है। और अब जनसभा में जो है वो लोगों को, जो लोग पहुंच रहे हैं अभी, उनको जांच से ही ये जो है वो अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आज का दौरा। सीकर जो किसान और जवान की जो है वो कर्मभूमि मानी जाती है, इस लिहाज से। और पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जब बीजेपी यहाँ पर कमजोर है, उस दौर में पीएम यहाँ पर आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा मैसेज जो है वो लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और एक तरह से किसान वर्ग को और जवानों को मद्देनजर पीएम मोदी जो है वो अपना भाषण जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। और जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जो है वो जारी हो रही, तो काफी महत्वपूर्ण जो है वो ये दौरा प्रधानमंत्री का हो जाता है। बिल्कुल सौरभ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, दूर दराज से लोग वहां पर पहुंच रहे होंगे। क्या अभी लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं वहां पर? जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें क्या देखने को मिल रहा है? अभी आप वहां पर मौजूद है तो? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। चूंकि सुबह 10 बजे के बाद जो है वो सभा, इसलिए से आसपास से लोगों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और पुलिस ने भी अपनी कमान जो है वो संभाल ली है और पार्किंग समेत, सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम इंतजाम जो है वो पूरे कर लिए गए हैं। जी सौरभ, 11:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दें। तो किसान सम्मान निधि देखिए, और शेखावटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 17,000 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे और 11:05 पर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। दूर दराज से लोग आज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और आज क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहते हैं, ये सुनने वाला होगा। तो पीएम मोदी के दौरे से पहले प्रदेश की सियासत में जातिगत जनगणना का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया। डोटासरा ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक। वहीं बीजेपी ने डोटासरा की मांग को भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला बताया। देखिए, हमारी जो देश की जनगणना है वो 11 से 15 के बीच में हुई थी, लेकिन उसमें जातिगत जनगणना भी हुई थी, लेकिन केंद्र की सरकार उसके आंकड़े रिलीज नहीं कर रही है। और 2011 के बाद में 2021 में दोबारा जनगणना का समय आ गया, लेकिन अभी 2023 आने के बावजूद भी केंद्र की सरकार जनगणना नहीं करवा रही है। इसलिए हमने राजस्थान सरकार की तरफ से संकल्प भी पारित किया राजस्थान की विधानसभा में सर्वसम्मति से कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे जिस वर्ग की जितनी आबादी है उसको उतनी योजनाओं का और आरक्षण का और सुविधाओं का लाभ मिले। लोगों को तोड़ना कांग्रेस की फितरत हमेशा से रही है और अब जातिगत जनगणना का नारा देकर कांग्रेस लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा कर रही है। बिहार के अंदर भी जातिगत जनगणना के ऊपर माननीय न्यायालय ने रोक लगा रखी है। जब माननीय न्यायालय की रोक के उपरांत भी कांग्रेस के नेता इस तरीके का संकल्प पारित करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जानती है वो कभी भी कांग्रेस के इस प्रकार के भ्रमित करने वाले बहकावे में आने का काम नहीं करेगी। और हमेशा इस देश को प्रगति के पथ के ऊपर कौन ले जा सकता है, इस देश को
पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर कौन बना सकता है, इस देश के अंदर गरीब का कल्याण कौन कर सकता है, जनता अब उसी के साथ में। तो सीएम गहलोत की सौगात, आपको बता दें कि 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर की सौगात देंगे। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम होगा। सीएम गहलोत लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे राशि। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम रखा गया है। सीएम गहलोत लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर राशि करेंगे। लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर की सौगात आज सीएम अशोक गहलोत देने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम होगा। तो सीएम गहलोत जनता को सौगात देंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर की सौगात सीएम गहलोत देंगे। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम होगा। तो सीएम गहलोत लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे राशि। लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर की सौगात आज सीएम अशोक गहलोत देने जा रहे हैं। तो जनता को ये बड़ी सौगात सीएम अशोक गहलोत देने जा रहे हैं। सीएम गहलोत लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर की सौगात सीएम अशोक गहलोत देने जा रहे हैं। तो दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम रखा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए सीएम गहलोत जनता को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर की सौगात, क्या जानकारी अभी? देखिए, पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सौगात दे चुके हैं, तो आज योजना के दूसरे चरण की वो शुरुआत कर रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया गया है। उनसे वो सीधे रूबरू होंगे, उनके खातों में सीधे ट्रांसफर करेंगे पैसा। तो किस तरह से इंदिरा गैस रसोई योजना जो है वो परवान चढ़ रही है, जनता के बीच में किस तरह का माहौल इसको लेकर के बन रहा है और आम जनता में सरकार की योजनाओं का किस तरह से लाभ पहुंच रहा है। तो गांव देहात के जो लोग मुख्यमंत्री निवास पर आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तो फिर उनके बीच में तमाम जो बातें होंगी उसमें मुख्यमंत्री ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी मेहनत सरकार कर रही है तो गांव देहात के लोग, शहरों में रहने वाले लोग आखिर सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा क्या कर रहे हैं। तो इसी बीच में आज इंदिरा गांधी के नाम पर जो रसोई गैस सस्ती देने की जो योजना है उस पर भी वो लाभार्थी संवाद करेंगे और सीधा डीबीटी के जरिए पैसा भी ट्रांसफर करेंगे। एक बड़ा मौका है उन लोगों के लिए जो कभी मुख्यमंत्री निवास पर नहीं गए, जिन्होंने कभी मुख्यमंत्री निवास को देखा नहीं। आज मुख्यमंत्री निवास पर न केवल वो सीएम से रूबरू होंगे बल्कि सीएम उनसे बात भी करेंगे, उनको पना भी खिलाएंगे और उनके जरिए चुनाव में वैतरणी कैसे पार की जा सकती है उस पर भी वो चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग महंगा सिलेंडर खरीद नहीं सकते थे वो अब 500 रुपए में सिलेंडर ले पाएंगे और एक बहुत बड़ी योजना उन्होंने शुरू करी है और लाखों लोगों को इसका फायदा सरकार देने जा रही है। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए महंगाई से अब लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। सीएम गहलोत का ये बड़ा सौगात जो वो देने जा रहे थे। शुक्रिया बड़ी जानकारी साझा करने के लिए। श्रीगंगानगर की घड़साना थाना पुलिस के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खासम खास गुर्गे ऋतिक बॉक्सर की पैदल परेड सरेआम बाजार में निकाली गई। श्रीगंगानगर की घड़साना थाना पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर की सरेआम बीच बाजार घड़साना मंडी में पैदल परेड निकालकर आमजन को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि आपराधिक लोगों से किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है और असामाजिक व आपराधिक तत्वों की सूचना पुलिस तक दी जाए ताकि पुलिस उन पर कानूनी शिकंजा कस सके। गौरतलब है आर्म्स एक्ट में घड़साना थाना पुलिस के द्वारा ऋतिक बॉक्सर से पूछताछ की जा रही है। 28 जुलाई तक घड़साना थाना पुलिस के द्वारा ऋतिक बॉक्सर का रिमांड लिया गया है। कोटा शहर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। सिटी एसपी शरद चौधरी के निर्देश पर नयापुर और रानपुर थाना पुलिस ने 2 दिन में 3 अलग अलग कार्रवाई करते हुए कुल 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नशे की खेप बरामद की गई है।
जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है, जिसमें स्मैक, डोडा चूरा और गांजा शामिल है। तो कार्रवाई कर 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मादक पदार्थों की खेप बरामद की गई है। पुलिस की 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 1 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि कार्रवाई करके 7 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी और एसडीएम प्रियंका तलानिया में हुई जोरदार बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी और अनूपगढ़ की उपखंड अधिकारी प्रियंका तलानिया में घग्गर नदी के टूटे हुए बंधे को बांधने में काम आ रही जेसीबी के भुगतान को लेकर जोरदार बहस हो रही है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने दोनों के बीच हुई बहस का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पेमेंट वगैरह वही करते हैं। पेमेंट वही बिल्कुल करवा लेंगे उनसे। सिंचाई विभाग को बुला दो। दौसा जिले की सदर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्सटॉर्शन के 6 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। सभी 6 आरोपी शातिर साइबर क्रिमिनल है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी सेक्सटॉर्शन के माध्यम से लोगों को फंसाते और उसके बाद उनसे पैसे ऐंठते हैं। इतना ही नहीं, आरोपी नौकरी के नाम पर भी ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन मिले हैं, जिनमें सेक्सटॉर्शन वीडियो और न्यूड फोटोज मिली है। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से देखिए फोन बरामद हुआ है। उसके बाद आप शिकायत करेंगे पुलिस में, तो इसी गिरोह का कोई व्यक्ति पुलिस वाला बन जाता है। जब आप उसको शिकायत करते हैं तो अगेन आप फ्रॉड का शिकार होते हैं। तो ये कई तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इस गिरोह को हमने पकड़ा, 6 लोग हैं ये, और सभी मंजे हुए साइबर क्रिमिनल्स हैं और काफी लंबे टाइम से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, सेक्सटॉर्शन कर रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। परिवहन विभाग 26 जुलाई से अवैध स्कूली बसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुका है। ये एक्शन लगातार पूरे राज्य के सभी जिलों में 4 अगस्त तक चलेगा। जैसलमेर में हुए स्कूली बस के हादसे के बाद इतने बड़े पैमाने पर ड्राइवर की शुरुआत की गई है। स्कूली बसों का सभी मानकों पर खरा उतरना जरूरी होगा। ऐसे में हजारों स्कूल बसें जांच के दायरे में आएंगी। दुर्घटनाएं बीच बीच में होती रहती हैं, तो उसको लेके विभाग बीच बीच में चलाता रहता है बाल वाहिनियों के। अभी रिसेंटली टीसी साहब ने आदेश किया है 26 तारीख से लेकर 4 अगस्त तक के। उसमें बाल वाहिनियों के अवैध बाल वाहिनी तो नहीं है, यानी कि परमिट उसके पास बाल वाहिनी का है या नहीं है, उसका फिटनेस उसका अपडेट है कि नहीं है। इसके अलावा जैसे चालक जो चला रहा है उसके पास में प्रॉपर लाइसेंस है या नहीं है। राजस्थान के सबसे मशहूर टाइगर रिजर्व रणथंभौर में एक बाघिन फॉरेस्टर की बाइक जिज्ञासावश देखती नजर आई। रणथंभौर के जोन नंबर 1 में सुल्तानपुर चौकी के पास से बाघिन T39 गुजर रही थी। इस दौरान बाघिन चौकी के बाहर खड़ी फॉरेस्टर की बाइक का अवलोकन करने लगी। ये बाघिन इलाके का दौरा कर रही थी। इस दौरान कई मार्किंग करने के बाद जब ये बाघिन सुल्तानपुर चौकी के पास से गुजरी तो चौकी बाहर इस इलाके के फॉरेस्टर विजय की बाइक खड़ी थी। बाघिन काफी देर इस बाइक को कौतूहलवश देखा और सूंघा। उसके बाद ये बाघिन अपने क्षेत्र में विचरण करती हुई जंगल की ओर निकल गई। तो कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें कि अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में अपडेट सामने आई है। महाठगी मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बूंदी निवासी रिटायर्ड अध्यापक भीमसेन यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपनी पत्नी को बना रखा था अपेक्षा ग्रुप में डायरेक्टर। 24 से अधिक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब एक और गिरफ्तारी हुई है।
हाड़ौती में 2500 लोगों के साथ मां ठगी की थी। लोगों के साथ 200 करोड़ रुपए की ठगी की थी। तो चलिए फिलहाल